हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास या तो सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स या फिर वो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर या फिर बीए ऑनर्स में फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम देने वाले हैं। तो करते फिर शुरू एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 9 की। लेसन नंबर 8 खत्म हो चुका है जहां हमने क्या पढ़ा था, सिंगल वेरिएबल डिफरेंशिएशन। और लेसन नंबर 9 उससे कुछ ज्यादा अलग नहीं होने वाला है क्योंकि यहां पे भी हम डिफरेंशिएशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि नाम से दिख भी रहा है आप लोगों को, क्या नाम है इस चैप्टर का, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, ये हमारा आज का कंसेप्ट होगा। और चैप्टर नंबर 9 क्या है, फर्दर टॉपिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डेरिवेटिव के कुछ और टॉपिक्स। कुछ तो हमने कवर कर लिए हैं 8 चैप्टर में, कुछ इस चैप्टर में कवर कर लेंगे। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो बात यह आती है कि भैया डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस होता क्या है। तो उससे पहले मुझे तो यह समझना पड़ेगा कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होता है, क्योंकि जब मैं इम्प्लिसिट फंक्शन को समझूंगा तभी तो उसका डेरिवेटिव करूंगा। तो चलो फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से। आप सब जानते हो कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है ना। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि u का डेरिवेटिव क्या होगा तो क्या बोल दोगे, भैया 1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि v का डेरिवेटिव क्या होगा, वो भी 1 होगा। पर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इन सारे केसेस में x का डेरिवेटिव 1 इसलिए होता है क्योंकि x का डेरिवेटिव किया गया है x के ही रिस्पेक्ट में। ऐसे ही u का डेरिवेटिव 1 होता है, वो भी इसलिए होता है क्योंकि u का डेरिवेटिव किया गया है u के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही v का डेरिवेटिव भी 1 होगा क्योंकि वो किया गया है v के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही y का भी 1 होगा क्योंकि वो भी किया गया है y के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब क्या होगा, अगर हम u का डेरिवेटिव करें x के रिस्पेक्ट में, कि फंक्शन u है, ठीक है, हमारे पास है u, लेकिन करना है डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं है, होगा तब भी 1 ही, लेकिन मल्टीप्लाई में एक चीज एक्स्ट्रा लिखेंगे, वो लिखेंगे du by dx। और इस बात का मतलब क्या है कि u का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया गया है x के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही अगर कभी भी फंक्शन v का होगा और हमें डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, v का 1 तो हो जाएगा पर इनटू में क्या आएगा, dv by dx, क्योंकि v का डेरिवेटिव हमने अपनी मर्जी से किया है x के रिस्पेक्ट में। सेम ऐसे ही हम कई बार फंक्शंस को सिर्फ y से दिखाते हैं, है ना, और आपको इसका करना है डेरिवेटिव लेकिन x के रिस्पेक्ट में, तो सेम वैसे ही y का 1 तो हो जाएगा पर इनटू में क्या आएगा, dy by dx। इसका मतलब हमने ये समझा कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हम किसी और के रिस्पेक्ट में करते हैं, वो होता वैसे ही है जैसे और फंक्शंस का होता है, लेकिन उसके मल्टीप्लाई में वो चीजें ऐड हो जाती हैं, ठीक है, जिसका हमने डेरिवेटिव जबरदस्ती किया है। जैसे कि y का किया है तो y का होगा जैसे वैसे ही जैसे x का होता है, लेकिन इनटू में क्या आएगा, dy by dx, क्योंकि हमने y का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया है x के रिस्पेक्ट में। ऐसे मान लो पे ये आ गया, सपोज करो log y आ गया, तो log y का डेरिवेटिव भी आप वैसे ही करोगे जैसे x का करते हो, log x का 1 by x। ऐसे ही log y का 1 by y तो हो जाएगा, पर इनटू में एक चीज आएगी, वो क्या, dy by dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव किया गया है x के रिस्पेक्ट में। तो उम्मीद है आप तो अब तक आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि अगर कोई एक वेरिएबल का फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव करना है किसी और के रिस्पेक्ट में, तो वो कैसे किया जाता है। ठीक है, अब इसी बात को बढ़ाते हुए आगे समझते हैं इंप्लिसिट फंक्शंस को। तो फंक्शंस 2 तरह के होते हैं, अगर मैं इस रिस्पेक्ट में बात करूं तो एक तो होता है इम्प्लिसिट फंक्शंस, इम्प्लिसिट, और एक होता है एक्सप्लिसिट। अब बात आई भैया ये इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट क्या है, उसको भी देख लेते हैं। हमने अब तक जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव किया वो हमारे पास क्या था, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन था। जैसे मान लो कि मैं एक फंक्शन लिखता हूं y बराबर e की x, आपको करना है इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो अब कैसे करोगे, या फिर इसको अगर थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, इसको मैं लिख दूं y बराबर e की x प्लस में 5x स्क्वायर। अब करना है आपको उसका डेरिवेटिव। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब ये होता है कि जहां पे y एक तरफ हो और x की चीजें एक तरफ हो, ठीक है, वो बिल्कुल चिपकी हुई ना हो या फिर मिली हुई ना हो, x एक तरफ हो y एक तरफ हो, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस। आपको डेरिवेटिव करना इसका बहुत इजी है, तो y का 1 तो हो जाएगा, अगर y की जगह fx होता तो मैं क्या लिखता, f डेरिवेटिव x, लेकिन y है तो मैं क्या लिखूंगा, dy by dx।
क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 तो हो जाएगा, पर इनटू में क्या आएगा dy बाई dx। वही बात मैंने भी समझाई थी, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया गया है x के रिस्पेक्ट में, तो आएगा ना dy बाई dx। अब करना है इसका डेरिवेटिव, अब इसका तो कोई भी कर देगा। सब जानते हैं क्या कि e की x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की x होता है, तो e की x का डेरिवेटिव हो जाएगा e की x। और अगर आपको डेरिवेटिव करना है 5x स्क्वायर का, तो अगर मैंने ये बात समझाई थी कि अगर कोई भी चीज कांस्टेंट है और वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में है, वो यूं का ही रहेगा, और हम कर देंगे x स्क्वायर का डेरिवेटिव। वो कैसे, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, कि n उतर के नीचे आएगा और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, तो ये हो गया e की x 5 to the 10x। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शंस। अब हम बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस की। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस में क्या होगा, x और y एक साथ मिलेंगे चिपके हुए, और हमें वहां से निकालना होगा dy बाई dx की वैल्यू। एक क्वेश्चन इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो मैंने अभी आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। अब हम समझेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। अब ये क्वेश्चन देखो, उसने पता है क्या बोला, उसने बोला फाइंड dy बाई dx, मतलब dy बाई dx की वैल्यू निकाल दे। ठीक है, इफ 6x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर y प्लस में 5xy स्क्वायर प्लस में 2y क्यूब इक्वल्स टू 0। और अब ये देखो, ये होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, जहां पे x और y एक साथ आ जाए। अब मैं चाहूं भी ना, तब भी x और y को अलग अलग करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? तो ऐसे केस में किसी केस को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस। और ऐसे केसेस को, अगर हमें ऐसे केसेस का डिफरेंशिएशन करना आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब बात है डेरिवेटिव करना कैसे है इसका, बहुत ही आसान है, समझाता हूं अभी। देखो, अब यहां पे करो पहले डेरिवेटिव, तो वो तो करोगे सिंपल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बात है आपको कौन बताएगा कि डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है तो यहां पे y भी। आप y के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं कर रहे, आप x के में क्यों कर रहे हो, क्योंकि y में क्या निकालना है, dy बाई dx। और dy बाई dx का मतलब क्या होता है, y में चेंज x की वजह से। इसका मतलब डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हुआ होगा, तब तो dy बाई dx आएगा। बहुत बढ़िया, चलो फिर आप लोग बहुत समझदार हो, अब तो क्वेश्चन कर ही दोगे। अब 6x क्यूब है, आपको करना है इसका डेरिवेटिव। तो 6 क्या है, कांस्टेंट है, वो भी मल्टीप्लाई में, तो यूं कहीं रहेगा। x क्यूब का डेरिवेटिव कोई भी कर देगा, कैसे, 3 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, 3x स्क्वायर। ऐसे ही प्लस में 4 है, अब ध्यान देना कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा, यूं का यूं, इसको यूं ही लिख लो पहले। अब ब्रैकेट लगा लेता हूं, क्यों, क्योंकि जब आप इसका डेरिवेटिव करने जाओगे, यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब जिनको प्रोडक्ट रूल याद है बहुत अच्छी बात है। डिफरेंशिएशन का एक तरीका था कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है तो हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि जो चीज मल्टीप्लाई में है, एक फर्स्ट है एक सेकंड है, आपको करना है डेरिवेटिव इसका, तो कैसे करोगे, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में प्लस, दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला यूं का यूं। ठीक है, अब करना है आपको डिफरेंशिएशन। तो पहले वाले का डेरिवेटिव, तो x के क्या हो जाएगा, 2x, x की पावर n से n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 2x और y मल्टीप्लाई में यूं का यूं, बीच में प्लस। अब मैं करूंगा y का डेरिवेटिव, वो क्या हो जाएगा, dy बाई dx, है ना, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 तो हो जाएगा, पर इनटू में क्या आएगा, dy बाई dx। क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया गया है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, y का dy बाई dx। तो देखो पहले हमने इसका किया, 4 कांस्टेंट था, x स्क्वायर का 2x, y यूं का यूं, y का dy बाई dx और x स्क्वायर यूं का यूं, ये आ गया। अब प्लस में, अब करना है इस नमूने का डेरिवेटिव, तो 5 कांस्टेंट, इसको बाहर पकड़ लेता हूं। अब x y स्क्वायर है, फिर से वही बात, दो चीजें मल्टीप्लाई में है, x और y स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई में है, और अगर मुझे उसका करना है डिफरेंशिएशन, तो वहां पे भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो वो लगाना शुरू करते हैं। तो कैसे लगाओगे, फिर से वही बात, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो मल्टीप्लाई में, y स्क्वायर यूं का यूं, बीच में प्लस। जब मैं करूंगा y स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो x की पावर n वाले फॉर्मूले से 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 2y तो आ गया। पर इनटू में एक बात और आएगा, वो क्या आएगी, dy बाई dx। इस बात का विशेष कर ध्यान रखना भाई, बहुत जरूरी है, क्योंकि y का डेरिवेटिव किया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि जब जब y का डेरिवेटिव होगा, हमें कुछ नहीं करना, उसके साथ वो होगा वैसे जैसे x का होता है, पर मल्टीप्लाई में एक चीज और लिखनी है, और वो क्या है, dy बाई dx। तो y स्क्वायर का 2y तो हो गया, इनटू में क्या आ जाएगा, dy बाई dx, और ये वाला x यूं का यूं।
अब आप सोल्व कर सकते हो इसे। और हाँ, प्लस में एक चीज और, अब 2y क्यूब है तो 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में यूं का यूं y क्यूब है, y क्यूब कैसे करोगे, 3 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी तो 3y स्क्वायर तो हो जाएगा, पर इंटू में क्या आएगा dy बाय dx बराबर है 0 के, तो 0 रहेगा यूं का यूं। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं पहले इसे, इस पूरे को सोल्व करूंगा, 6 थी 18 x स्क्वायर हो गया, और प्लस में इस 4 को अंदर भेज दो तो 4 2 8 8xy, 4 को अंदर भेजूंगा तो 4x स्क्वायर dy बाय dx, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब यहां करूंगा 5 इंटू में y स्क्वायर 5y स्क्वायर, 5 गुणा में 2 तो 10xy dy बाय dx, और नीचे क्या है यहाँ पे 3 2 6 6y स्क्वायर dy बाय dx बराबर है 0 के, ठीक है। अब एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ पे, वो क्या कि मैंने देखा कि dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं dy बाय dx और को एक तरफ कर लेता हूं, तो dy बाय dx एक तो इसके पास है, एक इसके पास है और एक इसके पास है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, बाकी सबको वहां भेज देता हूं। और यहां से यहाँ पे क्या बच गया फिर 4x स्क्वायर dy बाय dx, ठीक है, और बच गया हमारे पास 10xy dy बाय dx, और प्लस में 6y स्क्वायर dy बाय dx, बाकी सबको भेज रहा हूं उस तरफ। ये मत है कि माइनस का हो जाएगा, माइनस का 18x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में 8xy, और ये तो हो चुका है, इसको मैं भेज दूंगा माइनस में 5y स्क्वायर, ये आ गया है। अब यहां से dy बाय dx कॉमन ले लूंगा, जब dy बाय dx कॉमन लूंगा तो यहां पे बच जाएगा मल्टीप्लाई में 4x स्क्वायर प्लस में 10xy और प्लस में 6y स्क्वायर, और यहां पे है, यहां से किसी को दिख रहा है कि भाई माइनस कॉमन आ रहा है तो आप आराम से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो जब मैं माइनस कॉमन आ रहा है माइनस कॉमन लूंगा तो यहां पर रहेगा 18x स्क्वायर प्लस में 8xy प्लस में 5y स्क्वायर, और ये पूरी चीज इसके मल्टीप्लाई में, नीचे क्या कहा जाएगा डिवाइड में, तो dy बाय dx की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी माइनस में 18x स्क्वायर प्लस में 8xy प्लस में 5y स्क्वायर, और डिवाइड में आएगा ये जिसकी वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर प्लस में 10xy और प्लस में 6y स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास dy बाय dx का आंसर, और इसी के साथ खत्म हो चुका है इम्प्लिसिट फंक्शन का कंसेप्ट। आई बात समझ में? तो अब तक जो हमने डेरिवेटिव का कंसेप्ट पढ़ा था वो पढ़ा था हमने एक्सप्लिसिट फंक्शन के ऊपर, जहां पे y एक तरफ fx एक तरफ, और सारे फंक्शन में जो वैल्यू होती थी वो वेरिएबल था वो x होता था, जिसे हम क्या बोलते थे सिंगल वेरिएबल डिफरेंशिएशन, जो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में। लेकिन अब जो 9 चैप्टर आया है उसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर y भी एक साथ आ जाए तो हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, यानी कि अगर फंक्शन एक्सप्लिसिट होगा तो हम डिफरेंशिएशन को किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तरीका वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज आया है और कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है, सारे कंसेप्ट वही रहेंगे, सारे फॉर्मूले भी वही रहेंगे। आई बात समझ में? मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर इसी चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे इनके एप्लीकेशंस, है ना, इकोनॉमिक्स में कहां यूज करते हैं हम इन्हें, और भी डीप में इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। तो अब हाँ, फिर भी कोई क्वेरी को डाउट रह जाए अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसे रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना और मैं बोर्ड के सामने से।